नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और लगातार यहां पे जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं जो रक्तदान करने वाले व्यक्ति है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो उनके अनुयायी हैं वो स्वेच्छा से अपने गुरु से प्रेरित होकर के यहाँ पे रक्तदान करने के लिए लाइन पर खड़े हो रखे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। रक्तदान जीवन दान है, रक्तदान महादान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है रक्तदान। यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पे जो तमाम ये फॉर्म भर रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे की तरफ दिखाइएगा। यहाँ पे सभी उन लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है जो रक्तदान कर रहे हैं और अब हम आपको अंदर लेकर के जाएंगे। अंदर हम बात करेंगे जो रक्तदाता हैं, हम बात करेंगे जो रक्तदान करके आ चुके हैं और जो तमाम यहाँ पे टेक्नीशियन टीम है, कौन सा ये ब्लड बैंक है और क्या कुछ यहाँ पे अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो टीम है ये अपनी सेवाएं दे रही हैं और इस तरफ यदि आप देखेंगे तो आगे जो रक्तदाता हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो तमाम लोग आगे की तरफ कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जबकि कुछ लोग यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं और सामने देखेगा जो इसका उद्देश्य है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के निर्वाण दिवस के पावन उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2026 को सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही साफ सफाई के साथ, व्यवस्था के साथ और हर उस व्यक्ति का यहाँ पे स्वास्थ्य सबसे पहले चेक किया जाता है, ब्लड डोनेट करने के योग्य है या नहीं है। इस तरफ देखिएगा यहाँ से ये सभी लोग जो बाहर पहले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और फिर यहाँ पे रक्तदान लगातार चल रहा है। ये प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी और कितनी यूनिट यहाँ पे रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे जो रक्तदाता हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो दिए जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये ब्लड के लिए जो बैग हैं तमाम ये रखे गए हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आ रखे हैं, क्या नाम आपका? उत्तराखंड से है जी, रुड़की। तो आप रक्तदान कर चुके हैं? हाँ जी, कर चुके हैं जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज ने दी। तो आपको क्या लगता है रक्तदान क्यों आवश्यक है? जी और दूसरे का काम आएगा भगत जी। अच्छा भाई, परमात्मा ने अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, दूसरे का दान आता है काम आएगा तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं परमात्मा। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये प्रेरणा अपने आप में अनूठी है और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे रक्तदान होता है। कितनी यूनिट रक्तदान होगा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखेगा ये जो रक्तदाता हैं। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये आवश्यक है और किससे प्रेरित हुए हैं आप? जी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जी। तो हमें पता लगा था कि यहाँ रक्तदान हो रहा है तो हम आ गए यहाँ पे करने के लिए जी। देख सकते हैं कि बड़ी उमंग के साथ, स्वेच्छा से और हर किसी को मालूम है कि रक्तदान का क्या महत्व है और क्यों जरूरी है। बहुत ही लंबे समय से और विधिवत ढंग से लगातार ये जो प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं कि जो टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पे ब्लड का रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि रक्तदान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस बॉक्स के अंदर सुव्यवस्थित ढंग से ये ब्लड के जो बैग हैं वो रख दिए गए हैं, क्योंकि ब्लड बैंक की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है ब्लड को सुरक्षित रखना और जो प्रोसेस इसकी होती है उसे पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से रखना पड़ता है ताकि जो
ब्लड बैंक है वो समय से ब्लड उपलब्ध करा पाए, और यहाँ पे लगातार लंबे समय से जो टेक्नीशियन की टीम है वो पिछले कई समागमों से लगातार यहाँ पे पहुँचती है, और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी अपने जो कार्य में हैं वो बिजी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें इनसे लेनी है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा कि कौन सा ब्लड बैंक है। जी, मेरा नाम संजीव वर्मा, मैं कुशेत्रा नर्सिंग होम पार्थ ब्लड सेंटर से आए हैं। ये पूरी हमारी टीम काम कर रही है यहाँ पे, और सिस्टमेटिकली हर बार हम लोग ही लगाते हैं और बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम रहता है। बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से अपना ये प्रोग्राम रहता है, बहुत शांत तरीके से। जी जी सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नियमित आप यहाँ पे लगाते हैं, और जो पार्थ ब्लड बैंक सेंटर आपका है वो लगातार सेवाएं दे भी रहा है और यहाँ से सेवाएं ले भी रहा है, तो आप किस रूप में से देखते हैं? क्योंकि ब्लड की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और आपने पिछली बार भी एक आंकड़ा बताया था कि भारत में एक बड़ी संख्या में ब्लड की आवश्यकता होती है, तो किस रूप में आप देखते हैं और क्यों जरूरी है ब्लड डोनेट करना? देखिए, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका HB 12.5 ग्राम से ऊपर हो और जिसका वेट 50 से अबव हो, वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। बाकायदा कोई मेडिसिन वगैरह ना चल रही हो। आपका जो ब्लड दिया हुआ है वो किसी ना किसी मरीज को, कोई ट्रॉमा सेंटर को, कोई सर्जरी में, कोई डिलीवरी केस में वो लगना ही लगना होता है। हर एक पेशेंट पे लगभग 3 पेशेंट पे 1 डोनर है। मतलब 3 अगर पेशेंट आ तो आप 1 डोनर 1 यूनिट ब्लड दे पा रहे हो, तो वो खपत पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए लोगों को, जो युवा है, उनको मैं यही संदेश दूंगा कि बढ़ चढ़ के थोड़ा सा हिस्सा ले, ताकि मरीज की ब्लड की वजह से जान ना जा सके। बिल्कुल, ब्लड की वजह से जान ना जाए। तो सर, जो आज यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है, क्या टारगेट है? कितनी यूनिट ब्लड डोनेट यहाँ पे हो जाएगा? देखो, टारगेट ऐसा कुछ सेट नहीं होता, लेकिन ये है कि जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 200 या 250 यूनिट हो जाता है हर बार लगभग, तो यही आंकड़ा रहता है, 200 के आसपास का आंकड़ा रहता ही रहता है। तो आप लंबे समय से ये सेवा दे रहे हैं और जीवन बचाने के लिए रक्तदान, महादान, रक्तदान जीवन दान है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से भी उनको क्या संदेश है, और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, रामपाल जी महाराज की ये बहुत बड़ा वैसे बड़े काम करते हैं। ये भी एक धार्मिक कार्य, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि लोग इनकी शिक्षा की वजह से या इनके संदेश की वजह से लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन करते हैं। जो आम पब्लिक के अवेयरनेस नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लेकिन रामपाल जी महाराज की संदेश की वजह से लोग बहुत ब्लड डोनेट करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा देख ही रहे हो आप लोग, कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सब लोग। तो सबको मैं एक ही संदेश दूंगा कि आए सब लोग, बढ़ चढ़कर सहयोग करें और जितना हो सके ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि इसको कोई मशीन में बनाया नहीं जा सकता। ये कुदरती तौर पे हमें ईश्वर ने ऐसी हमारे को बॉडी में वो ताकत दी है कि बस हमारा शरीर पूरा कर सकता है, और कोई मशीन नहीं बनी है। तो इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि क्योंकि कोई भी जो ब्लड देता है उसका 24 घंटे में ब्लड अपने आप पूरा हो जाता है। ये कुदरत का हमारा नेचर बनाया हुआ है, तो ब्लड डोनेशन करने से कोई दिक्कत नहीं आती, उल्टा उनका फायदा होता है। कोई ब्लड कैंसर है, BP, शुगर, उससे बचाव हो जाता है। बिल्कुल, उससे बचाव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमारे बीच यहाँ पे रखी है। और इस तरफ देखिएगा तो ये भाव जो है एक संत का प्रभाव है, उनके जो प्रवचन है, उनका जो ज्ञान है, उसका प्रभाव है, और उसी से प्रभावित होकर के लगातार यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन है वो चल रहा है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं आप, 3 इस बेड पे हैं जो डोनेटर हैं, और 2 इस पे हैं, 2 यहाँ हैं। कुछ अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, और मातृशक्ति भी जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करेंगे। आप कहाँ से हैं और क्या नाम आपका? मैं अटवान से हूँ जी, मनतेश नाम। तो यहाँ पे क्यों आए हैं आप? मैं रक्तदान करना है जी। तो रक्तदान को आप किस रूप में देखते हैं, क्यों ये आवश्यक है, और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं गुरुजी से प्रेरणा मिली, भी यहीं पर हम अपना दान पुण्य कर सकें। क्यों करना चाहिए रक्तदान? दान पुण्य भी अपने उसके लिए गुरुजी के नियम का पालन करें। ये आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, और अपने गुरु के आदेश पर, क्योंकि रक्तदान बेहद महत्वपूर्ण है, और 18 से 60 वर्ष की आयु वाला हर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, और ये बहुत ही
आवश्यक भी है। तो चलिए कुछ और आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेय पदार्थ बनाया गया है, हर रक्तदाता को दिया जा रहा है। तो इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से बनाया गया है और क्या कुछ मिलाकर इसे तैयार किया गया। सर क्या कहेंगे, क्या है ये पेय पदार्थ, किस चीज़ से बना है? सर यहाँ परमात्मा की दया से यहाँ पे गाजर और किन्नू का मिक्स करके जूस बनाया गया है। जो ब्लड दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, उनके लिए ही किया जा रहा है। सर आपको ये पेय पदार्थ मिला है, अभी आप रक्तदान करके आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं बगैर। किससे प्रेरित हैं आप? ये हम संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे सतगुरु जी, वो प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं हमारे अंदर आत्मा से। तो क्यों जरूरी है रक्तदान? ये जरूरी इसलिए है जी, जैसे कि हम जब रक्तदान करेंगे तो हमारी वजह से किसी जरूरतमंद को रक्त मिलेगा जी, उसकी जिंदगी बच सकती है। और हमारे सतगुरु जी का उद्देश्य यही है जी कि मानवता कल्याण के लिए ये मुहिम चल रही है जी। आप पहली बार रक्तदान आपने किया है या पहले भी कर चुके? नहीं, 2 बार ही कर लिया वो हमने। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कोई पहली बार आ रहा है, कोई 2 बार कर चुके हैं, कोई उससे और अधिक बार कर चुके हैं, और एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं। एक बार सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा जरा, जो सर्टिफिकेट आपको मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्थ ब्लड सेंटर लंबे समय से यहाँ पे सेवाएं ले भी रहा है और आगे दे भी रहा है। सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? हमारा नाम है रणधीर दास। परमात्मा की दया से गांव बलवेड़ा है, जिला कैथल, तहसील गुला है। और 2017 से इस संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी थी, और उस ज्ञान के द्वारा जो हमने मानवता कल्याण का ज्ञान हुआ, उस रामपाल जी महाराज के दिए सत्संगों के माध्यम से आज हम इस दान कहो चाहे महादान कहो, इससे हमें तो इस खून देने का, रक्त शिविर करने का ज्ञान ही नहीं था। आज मानवता की सेवा के लिए कोई एक्सीडेंट केस है या कोई किसी प्रकार की बीमारी के कारण पीड़ित और उससे रक्त शिविर की जरूरत पड़ जाए, जहां भी संत रामपाल के शिष्य है, किसी भी हॉस्पिटल में हम भी खड़े हो गए तब भी भाज के रक्तदान शिविर का देने का कार्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने मानवता का ज्ञान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। और इससे ज्यादा तो क्या कहूँ भाई, ये तो धरती पर संत आए हुए हैं जो मानवता का ज्ञान दे रहे हैं, इससे तो ज्यादा क्या कहूँगा भाई सर साहिब। बिल्कुल, न सिर्फ आध्यात्म के मार्ग पर संत रामपाल जी महाराज जी मजबूती से हर किसी की समस्या का समाधान करने में लगे हैं, बल्कि समाज सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सर कहाँ से, क्या नाम है एक बार? मैं पेहवा से हूँ सर। आप तुरंत ब्लड डोनेट करके आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गुरु जी के चरणों में किया। तो क्यों जरूरी, आपको क्या लगता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? ये हमारे गुरु जी शिक्षा देते हैं, ये जरूरी है। तो सोचिएगा कि ऐसी शिक्षा यदि हर गुरु दे तो भारत में ब्लड की कमी नहीं होगी। और जिस प्रकार से कई एक्सीडेंटल केस या कभी आर्मी के जवानों को, कभी डिलीवरी केस में जो महिलाएं होती है उनके लिए, थैलीसीमिया रोग में बच्चों के लिए तमाम प्रकार से ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और हर तीसरा व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लायक होता है, उसे ब्लड डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेट करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये संदेश है, ये आप समझ सकते हैं। और जो तस्वीर दिख रही है, जो ये दृश्य दिख रहा है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि ये न सिर्फ एक आध्यात्म का यहाँ पे समागम है, बल्कि समाज सेवा के लिए निरंतर जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयास हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ब्लड डोनेशन कैंप, जो रक्तदान शिविर है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बने रहिएगा ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार।